हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजन तिवारी जो कि आज आपके लिए खास टॉपिक लाए हैं। जिस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये टॉपिक हमारा इंटर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बीएससी लेवल पे भी मैच करेगा। और अगर हम इसे आज डिटेल में पढ़ लें तो ये हमारा बीएससी थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर इसका स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम आज लोग इसे डिस्कस कर लें लॉ ऑफ मास एक्शन को, तो हमें आगे दिक्कत नहीं चलेगी इस टॉपिक पर। इसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले आप लोग हमें बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसे हम लोग लिखना चाहें डेफिनेशन, चेंज इन concentration change in concentration product ORR reactant per unit time per unit time is called as rate of reaction। यानी हमारा अभिक्रिया की दर एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। ये इंग्लिश में मीनिंग इतना लंबा चौड़ा है, देखिए इसका हिंदी अगर वैल्यू निकालें बहुत छोटे से अर्थ में समझ में आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, इसके बाद हम इसे इरेज कर देंगे या मिटा देंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसे मिटा ले रहे हैं। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके आगे स्टार लगा देना। लॉ ऑफ मास एक्शन। इस टॉपिक में मैं अगर A प्लस B अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर हम कहें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट प्रोपोर्शनल A B, यहाँ पर ये हमारा और ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जिसका नाम हम इस तरफ लिख दे रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अभी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ पर यूज होता है, किसमें यूज होता है? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम आगे उसके जो भी नंबरिंग 1 2 3 4 या जो भी नंबरिंग लगाते हैं बैलेंस करने के लिए केमिकल रिएक्शन को, वो सारा मैथमेटिकल प्रोसेस का हो, या फिर हम नंबरिंग A या B कुछ भी लगा सकते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उसे ही हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2। अब यहाँ पर अगर वाटर
बनेगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दो हैं, ऑक्सीजन दो हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन तो दो हैं लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन की एक कमी है। तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाफ 1/2 यानी मैथमेटिकल प्रोसेस का उपयोग किया गया है इसे बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर H2 यहाँ पर दो H2 और एक ऑक्सीजन मिलकर हमारा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ऐसे ही एक रिएक्शन ऑफ H2H प्लस Cl, यहाँ पर यह तो Cl2। अगर हम लोग अब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन HCl2 HCl, अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो एक है, क्लोरीन यहाँ पर दो है लेकिन क्लोरीन यहाँ पर एक है। अगर हम इसके आगे दो बढ़ा लें और इसके आगे दो लगा दें तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इस ये मैथमेटिकल प्रोसेस जो बैलेंस करने के लिए लगा, इसे ही हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन पर डिस्कस चला। अब हमें आशा है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद इस पर बात करेंगे। ये हमारा A एंड B आर मास एक्शन और यहाँ पर रेट, यहाँ पर K, इसके बाद B। अब हमारा यहाँ पर ये समझ में आया, ये तो हमारा कोएफिशिएंट हो गया, यहाँ पर R A एंड B आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब हमारा यहाँ पर K क्या होगा, ये K रेट कांस्टेंट, K हमारा रेट कांस्टेंट होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मास एक्शन। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम लोग मैथमेटिकल के प्रोसेस पर लॉ ऑफ मास एक्शन का डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हमने अभी पढ़ा था A प्लस B अगर मान लो कैपिटल A प्लस कैपिटल B जो कि रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में C प्लस D, और हमारा यहाँ पर A या B या C या फिर D स्मॉल d, ये हमारा रेट ऑफ, ये हमारा यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया हमारा वैल्यू A B एंड C D स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट
इफिशिएंट। अभी रिवर्सिबल मीन्स रिवर्सिबल, ये हमारा रिवर्सिबल का साइन है। रिवर्सिबल का मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना सकता है। और इसमें अगर इस तरह का साइन लगे तो इससे से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनेगा, ना कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। अब इसे हम रिएक्टेंट यानी ये पोर्शन हमारा रिएक्टेंट, ये पोर्शन हमारा प्रोडक्ट। अब यहां पर कंसीडर केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल। यहां पर अब हम लोग पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां पर आर या प्रोपोर्शनल, यहां पर हमारा वैल्यू ए फॉरवर्ड रिएक्शन, बी ये प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाएंगे तो इसके जगह पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम इसके बाद आप लोग वैसे समझता है, फिलहाल एक बात देख लें इस रिएक्शन को। सॉरी बच्चों अचानक वीडियो छोड़ के जाना पड़ा, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़ रहे थे। एफ का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरफ जाएगा? डायरेक्शन फॉरवर्ड, आगे की तरफ, यानी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये हमारा रिएक्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग अगर ये रिएक्शन किस तरह का होगा, ए बी प्रोडक्ट, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। इसके बाद अब हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन, अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन हमारा अगर देखें सी प्लस डी प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट बनाएगा। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, तब ये रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोपोर्शनल सी एंड डी। अब ये सिंबल हटेगा प्रोपोर्शनल को के बी, यानी बी बैकवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद यहाँ पर हमारा आर बी, इसे हम इक्वेशन सेकंड मान रहे हैं। अब ये दो इक्वेशन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट।
अब हमारा दो इक्वेशन आ चुके थे, हमने माने थे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये इक्वल होंगे। हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड निकाला था के एफ ए बी, इसे हम पहला इक्वेशन माने थे। इसके बाद रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बी, यहाँ पर सी इसे हम इक्वेशन दूसरा माने थे। अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो आपस में इक्वल हैं, अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन के एफ डे। अब इसके बाद हम लोग रेट कांस्टेंट के रेट कांस्टेंट को हम कैसे लिखेंगे? के सी बराबर के एफ अपान के बी। अब हम लोग फिर यहाँ पर से के एफ अपान के बी, अगर आप देखें तो ये साइड इसके नीचे चला जाएगा और ये साइड इसके नीचे। अब हम ले रहे हैं के एफ अपान के बी, तो इसका वाला साइड इसके नीचे आ जाएगा। बच्चों लोग अगर हमें आप लोग को कहेंगे ये कहाँ से आ गया, हम आप लोग को वो बता दें। अगर ये वैल्यू हम अगर के एफ इस साइड में रखें और के बी को उस साइड भेजें, तो यहाँ पर के बी इसके बट्टे में आ जाएगा नीचे, वही हमने किया है नीचे, और के बी इसके नीचे आ जाएगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के सामने आ जाएगा सी डी। ये हमारा रेट ऑफ। अब इसके बाद के एफ एंड के बी बराबर हमने रेट कांस्टेंट के सी माना है। अब हम पुट करेंगे के सी, इसके यहाँ पर हम के सी लिखेंगे। के सी बराबर सी डी डी ए बी। ये हमारा फाइनली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब हम लोग इससे पता करेंगे, अगर के सी हमारा रेट कांस्टेंट है, के सी अगर के सी रेट कांस्टेंट है, तो ये वाला हमारा पार्ट प्रोडक्ट था। पीछे हम प्रोडक्ट पढ़ के आए हैं, ये ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट रिएक्टेंट के रूप में। तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। अब इसके बाद में जो भी ए अब बी लगे, ए अब बी सॉरी यहाँ पर सी या डी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये सी और डी स्टोइकियोमेट्रिक में जाएगा, रिएक्टेंट बी में ए बी रहेगा। यानी हम लोग प्रोडक्ट ऊपर के पार्ट में है एंड रिएक्टेंट नीचे के पार्ट में है।